हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो 7 फरवरी को सीटेट का पेपर हुआ था, 7 और 8 फरवरी आई गेस जो हुआ था 2022 वाला जो पेपर है, उसको हम उसका जो एसएसटी वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम 2023 वाला पूरा पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावा हमने 2022 के इस वाले पेपर को क्या कर लिया था, इसका हमने सीडीपी वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, बहुत सारा पेपर आपका इसी के अराउंड फंसेगा और इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस चीज़ के इर्द गिर्द इसी टाइप पेपर अपने पूछ रहा है। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था और हम वहाँ से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे कि ये क्वेश्चन इसमें भी आया, नेक्स्ट भी आया, तो हमारे लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी फास्ट स्पीड से हम करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सही है, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट है सीई स्टैंड्स फॉर। सीई की फुल फॉर्म पूछी है इसमें। हम लोग लिखते हैं ना, तो उसका फर्स्ट कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, कंटेम्प्रेरी एरा या कंटिन्यूटी एरा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। सीई की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा, है ना। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन एरा होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज, इसमें दो स्टेटमेंट है। हमने इस पेपर में हमें ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, चलो रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी और चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है ना, या फिर जो बी वाला है वो वन का राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो, ए है rulers of Mahajanapads were building huge forts and maintaining big armies by accumulating large resources through a regular system of tax, most important being of taxes on crops। ठीक है, तो देखो, महाजनपद्स हमारी 7th क्लास की, आई गेस 7th क्लास की ही एनसीईआरटी है, 6 या 7 की एनसीईआरटी, उसके अंदर महाजनपद्स के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि जो तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ना। तो रूलर्स जो थे महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, एक्यूमुलेटिंग लार्ज रिसोर्सेज, और वहाँ पर रेगुलर सिस्टम टैक्स का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स क्या थी? टैक्स ऑन क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है ये कि जो महाजनपद पीरियड था, ये लोग रिच हो रहे थे, ये लोग बिल्डिंग्स बना रहे थे। कैसे बना रहे थे? एक टैक्स सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिला। ठीक है, सही है। चलो, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। अब देखते हैं कि अराउंड 2500 2500 to 3000 years ago growing use of iron plowshare and paddy transplantation led to increased production। ठीक है, तो क्या है ये भी हमारी बात क्या है? सही है। तो हमारा क्या हो गया? बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा आ गया, यानी कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मिनाज सराज, ये भी आपका हिस्ट्री से आ गया और ये भी क्या है, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो ही आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते। ठीक है, मिनाज सिराज, ए क्रॉनिकल ऑफ रजिया सुल्तान टाइम, थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या कहा? मिनाज सिराज जो कि क्रॉनिकल था रजिया सुल्तान के टाइम पे, उसको क्या लगता था? उसको ये लगता था कि जो क्वीन का रूल है वो एक सोशल ऑर्डर जो चला आ रहा है, जैसे कि हमें पता है कि किंग ही रूल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट है ना। तो उनको इसमें कहा है कि उसको ऐसा लगता था, तो बिल्कुल सही बात है कि उसको ऐसा ही लगता था। मिनहाज सुराज, आप क्या एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, रजिया चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड टू बी अ मैन। एग्जैक्टली क्या ये सही है? ऐसा हुआ था? बताइए आप। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आई वॉज ट्राइंग टू डिसीट यू। ओके, आई वॉज ट्राइंग टू डिसीट यू, तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, read the statements A and B, choose the correct option। So under the patronage of Wazid Ali Shah, Kathak grew into a major art form। Okay, next, Kathak was viewed with favor by most British administrator in the 19th and 20th century। नहीं, देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये अगर आपको आते हैं तो आते हैं, वरना नहीं आते। इसमें आप कोई ट्रिक नहीं है, कुछ समझने का नहीं है। आपने अगर हिस्ट्री किताब पढ़ी है तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो,
इन ऑर्डर टू टीच अबाउट रीजनल कल्चर्स इन इंडिया, रीजनल कल्चर के बारे में पूछा है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अ टीचर कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कार्ड्स ऑन, ठीक है, इंडियन रीजनल कल्चर्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने कहा एक टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे सकता है, तो चौपाई एंड शब्द, ठीक है। त्वारीख, त्वारीख क्या होते थे, त्वारीख ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी, ये जो है जो फीडल्स होते थे वो लिखवाते थे इन्हें, है ना। एने अकबरी, ये तो बुक ही है ना। तो शिक्षा सूचना कार्ड किस पे लिखा सकता है, चौपाई और शब्दों पर। नेक्स्ट, अभी ये वाले क्वेश्चंस देख के आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि टफर साइड पे है, और हर पेपर के अंदर कुछ चीज़ें टफ आती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे पेपर देखते हैं कि टफ था क्या था। स्टेटमेंट 1, द नंबर एंड वेराइटी, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ओके। The number and variety of textual records increased dramatically after the 13th century. Through the 14th century, paper gradually became cheaper and more widely available. सही बात है कि टेक्स्ट जो पेपर था वो उसके बाद क्या हुआ था, पेपर जो है 14th सेंचुरी के बाद सस्ता होता गया था। सही बात है, ये कहीं से आप रट नहीं सकते इन क्वेश्चंस को, अगर सही करना है आपको तो ये आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। 37, What were the main system of indigo cultivation in colonial India? इंडिगो कल्टीवेशन का जो मेन सिस्टम था वो क्या था, निज, निज यस, महल, महल बताइए, आप सोचो, महल नहीं, रेवती यस, जो रैयत थे यस, ए एंड सी, है ना। तो 7 का हो गया हमारा, 37 का 2, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ने क्या चेंजेस लेकर आए यहाँ पर, है ना। तो क्या चेंजेस लेकर आए, a secretary of India was appointed with a council called the British India Council. No. Okay, the proportion of Indian and European soldiers were made equal. नहीं भैया, ये इक्वल तो कर ही नहीं सकते। द कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल वर चेंज, नहीं, सोशल प्रैक्टिसेस चेंज नहीं हुई थी। लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स वर प्रोटेक्टेड बाय गिविंग देम राइट्स ओवर देयर लैंड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड विडो होम एट पूना? पंडिता रामाबाई, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। नेक्स्ट, मैच द रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इट्स लीडर, सतनामी, अब ये हमें मैच करना है, ठीक है। तो चलो बताओ, सतनामी मूवमेंट किसका था, सतनामी मूवमेंट, सतनामी मूवमेंट बाय, ठीक है, सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज, अब जैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज मुझे आता है, तो ये किसको, ज्योतिराव फुले। अगर ये ज्योतिराव फुले, तो बी का मुझे मिल गया क्या, थर्ड, बी का थर्ड देखना कहाँ है, यहाँ है, तो मुझे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ से क्या लर्न करना है, आपको यहाँ से लर्न करना है, क्या लर्न करना है आपको यहाँ से, आपको लर्न करना है कि सतनामी मूवमेंट किसका था, घासीदास का था। सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फुले। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बी आर अम्बेडकर। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियर। ये आपको लर्न होने चाहिए, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, social reformers in 19th century India wanted changes in Indian society because, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी इंडिया के, वो चेंजेस चाहते थे, क्यों, दे वांटेड टू ऑल्टर अनजस्ट प्रैक्टिसेस, क्या वो अनजस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको चेंज करना चाहते थे, सही बात है, कॉमन है ये। दे फेल्ट चेंज वर नेसेसिटी, सही बात है, उनको ऐसा लगता था कि चेंज अब ज़रूरी है। या फिर दे वर एम्बेरस्ड बाय क्रिटिसिज्म फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स, देखो ये भी इसका आंसर हो सकता है, थर्ड वाला भी, एम्बेरस भी होते थे ये उस चीज़ों से, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया उसके अंदर ए एंड बी ही दे रखा है, तो हम ए और बी के साथ ही जाएंगे, ठीक है। पीपल मस्ट नॉट रिलाई ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, the position was basis this position was the basis of action during the national movement by which of the following, मतलब किसने कहा था कि जो गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर आपको रिलाय नहीं होना है ना। तो कौन था, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ने ये बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट, 13, which of the following statement about partition of Bengal and स्वदेशी मूवमेंट आर ट्रू? पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट की, यस,
पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के से रिलेटेड कौन सी बात सही है? वाइसरॉय मिंटो पार्टीशन बंगाल इन 1905। नहीं भैया, डिवाइड एंड रूल किसका है? कर्जन की पॉलिसी है। गलत, ए गलत, तो ए काटो, ए काटो। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने तो सपोर्ट किया था और मुस्लिम लीग ने, तो सही है, बी तो हमारा होना चाहिए। कौन सा है? 2 सही हो गया है ना, क्योंकि बी वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, बी। और देख लेते हैं, द स्वदेशी मूवमेंट सॉट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। 13 का हो गया 2। नेक्स्ट चलो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट बाय, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसे देखी जाएगी, कैसे देखी जा रही थी? तो क्या होगा? प्रमोटिंग जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, यस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ वायलेंस। सही बात है, डिवीज़न हुआ था उस वक्त पे, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये तीनों चीज़ें पूरा फोकस था हमारा। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। कुछ ही हैं, जैसे ये है, ये आप रट सकते हो, लेकिन जो अभी ये हमने क्वेश्चन किया, ये आप बिना समझे नहीं कर सकते इसको, है ना। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर, ओके, एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ओके, सो 16 कर रहे थे हम, है ना, 216। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन। ज्योग्राफी 6 या 7 की एनसीईआरटी की बुक है इंटरनेशनल डेट लाइन, वहीं से आपको पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशियन, सही बात है। इट रफली फॉलोज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सही बात है। इट रफली फॉलोज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नहीं, गलत, तो सी को हटाओ। 16 का हो गया हमारा 3। ओके, नेक्स्ट, इस यहाँ से पता चल रहा है बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। किताबें पढ़ लोगे, आराम से पेपर सॉल्व करके जाओगे। इफ़ इट इज़ 10:30 AM एट 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, व्हाट विल बी द टाइम एट ग्रीनविच? ठीक है, तो कौन, क्या टाइम होगा? क्या टाइम होगा? 5:30 होगा, 5:30, है ना, 6 घंटे आगे है ना। तो ये चीज़ जो है ये कहाँ दी गई है? ये चीज़ आपके, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको किताब के अंदर, बुक के अंदर मिल जाएगा। 48 इज़ रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है ना, ये पोर्ट है, ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? रियो डी जेनेरियो आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील। और ये कहाँ पर है? ओके, इसमें हमसे पूछा है कि मैच कौन कौन से हैं करेक्टली, है ना। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? हमने पहले बता दिया, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील तो अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस एंजलिस, नॉर्थ अमेरिका, सही है। सिंगापुर, एशिया, सही है। बी एंड सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स के नाम हैं ये, है ना, कौन कौन से हैं? सवानास, पंपास या लैनोस? सवाना, कैंपोस या लैनोस? बिल्कुल सही, 19-2, सवानास, कैंपोस और लैनोस, ये याद होने चाहिए। ये 6-7 का है, सब कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना। 20 इज द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर 4300 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ओके, यस, the oldest rock in the world are 4300 million years old. Where you possibly see these rocks? आप इनको कहाँ देख सकते हैं? प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका, नहीं। द एपालेचन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कस्कस रीजन ऑफ फ्रांस, नहीं। वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? पृथ्वी पर जो सूरज से रेज आती हैं, है ना, तो वो होती है इंसोलेशन। तो क्या है इंसोलेशन के बारे में पूछा है इन्होंने कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलोगे तो इंसोलेशन इंक्रीज होगा, नहीं, डिक्रीज होगा। ए गलत, ए गलत, ए गलत, ए गलत, ए गलत, 2 सही, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको इन क्वेश्चन से ये पता चलना चाहिए कि हमने जो पेपर देखा था 2023 का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आ रहे थे,
है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आ रहा है। ओके चलो, एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय अर्थ रेडिएशन, सही है। CO2 क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 23। 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पूछा है इसमें। केप टाउन, क्विटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, बिल्कुल सही। 23 खत्म हमारा यही, है ना। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज बरीड सनशाइन, फैक्ट है ये, है ना, फैक्ट है ये। पढ़ाई अगर आता है तो आता है, वरना नहीं आता। तो बरीड सनशाइन क्या, पेट्रोलियम, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट 24 हो गया। 25 चलो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके ओके, वो हमने बोला ना लिक्विड गोल्ड कहते हैं, सॉरी सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। इसको, ये हमारा कोल है ना, बरीड सनशाइन की बात करिए, मुझे लगा लिक्विड गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो कोल हो गया। नेक्स्ट 25। 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, यस, क्लाइमेट चेंज होगा तो वाटर शॉर्टेज होगा। वेरिएशन इन द सीजनल पीरियड, यस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यस, हम लोग के यहाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, बिल्कुल, तो 4। नेक्स्ट 25। 26 ओके, अरेंज द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन जो है वो हमें यहाँ बिगनिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, है ना। तो ये हमें लाइन से लगानी है। पेपर टफर साइड में अगर हम अभी तक देखें तो, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड नियर सी पोर्ट नियर कोल फील्ड्स, अच्छा, सबसे पहला काम होता है कोई भी इंडस्ट्री बनाने का कि रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर सबसे पास हो, तो सी पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद नियर, उसके बाद क्या होगा, जब रॉ मटेरियल मिल गया तो कोल फील्ड बराबर होना चाहिए, यानी कि बी हो गया। और लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सीपोर्ट ये बाद में होगा, तो 26 का हो गया 3, सही है। चलो नेक्स्ट 27। It is June 21st and Aman has visited the Arctic Circle. He can expect which of the following situation, है ना। आर्टिक सर्कल पर है और 21 जून है आज, तो फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि 24 घंटे की डे लाइट उसे वहाँ पे देखने को मिलेगी। 28, कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में रिप्रेजेंट करता है क्या, बताओ। ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर है, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैंने काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ाया हुआ है ना। तो कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन को, सही बात है। हायरार्की को, बिल्कुल सही बात है। डाइवर्सिटी को नहीं। प्रिजुडिस को, यस, A B D। अगर ये समझना है तो जाओ चैनल पे, जेंडर स्कूल सोसाइटी के वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। 29, the former official government policy in South Africa of separating people of different races and making them live apart was called apartheid. फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 6 क्लास की NCERT, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो, तो द हेड ऑफ द स्टेट इज अ गवर्नर, सही बात है, जैसे प्रेसिडेंट कंट्री पे होता है यहाँ होता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आफ्टर इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। 30 का 3। हाँ, नेक्स्ट 31 इज ओके, ग्राम पंचायत कैन रिसीव डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, यस, बिल्कुल। ग्राम पंचायत हैव द पावर टू कलेक्ट लोकल टैक्स, बिल्कुल। डिफरेंट स्टेट्स कैन हैव देयर ओन लॉ इन रिगार्ड्स टू पंचायत, बिल्कुल। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत इज एन इलेक्टेड मेंबर्स, गलत। 31 इज 4। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड, जो हजार्डस इंडस्ट्रीज इसमें से कौन कौन सी हैं। गारमेंट फैक्ट्री ओके, नहीं। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, यस। उसके अलावा पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, यस। टी प्लांटेशन, नहीं। तो क्या हो गया, B एंड C। नेक्स्ट 33, रीड द फॉलोइंग, ये भी पढ़ना है हमें। गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू एवरीवन, यस, DPSP के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जस्ट ओके 34, जसलीन इज वोटिंग इन म्यूनसिपल
council election. Faiza is casting her vote in presidential election. Okay. भाई आप तो कर ही नहीं सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, हम लोग सिर्फ किस में कर सकते हैं, म्यूनसिपल में, एमएलए एमपी के इलेक्शन में। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो आपने एमपीज और एमएलए चूज़ किए हैं वो करते हैं चूज़, तो उसमें हम लोग वोट नहीं कर सकते, तो ए इज़ वैलिड। वही 6 क्लास के एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। डबल बर्डन इज़ अ टर्म कॉमनली डिस्क्राइब द वर्क सिचुएशन ऑफ। डबल बर्डन, डबल बर्डन किसकी सिचुएशन है, वर्किंग वुमेन की, वर्किंग वुमेन की है ना, ये टू वाला जो है ना, टू वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कि घर का भी काम करना है उन्हें और बाहर का भी करना है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग